कम से कम मेरे 1 लाख तो भी उसमें वेस्ट हो गए होंगे और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं उसको वेस्ट ही बोलूंगी। तो सो नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ है माधुरी मैम, जो कि महाराष्ट्र जलगांव से हमारे साथ ऑनलाइन योगा करती हैं और आज अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। हमारे साथ लास्ट 6 मंथ से माधुरी मैम प्रैक्टिस में है एंड शी इज अ वंडरफुल प्रैक्टिशनर, वेरी कंसिस्टेंट एंड वेरी हैप्पी पर्सन। जहाँ तक हम देख रहे हैं ये बहुत अच्छे से योगा करती हैं और इनकी स्माइल बहुत प्यारी है। आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो चलिए हम लोग माधुरी मैम से पूछते हैं। कैसे माधुरी मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और सबसे पहले आप अपना खुश हूँ। इंट्रोडक्शन मराठी में दीजिए। हा, ठीक आहे. माझं नाव माधुरी आहे आणि मी जळगाव महाराष्ट्रातून आहे. आणि मला आता योगा क्लास लावायला जवळपास 6 महिने झालेले आहेत आणि माझा अनुभव क्लास बद्दलचा खूप छान आहे. तो अब जो आपने बोला हमारी हिंदी ऑडियंस को भी बताइए कि आपने क्या बोला अभी। जी, मेरा नाम माधुरी है और मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। तो एक्चुअली मैं मुझे अभी 6 महीने कंप्लीट हुआ है। तो योगा मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ रिलेटेड फिजिकल हेल्थ, सो इट योगा इज योर ओवरऑल हेल्थ. Actually, most of the women and that means human being think that you can join gym and after that you can be healthy. But मुझे ये कहना है यहाँ पे कि आप अपने हिंदुस्तान से अगर है, इंडिया से है, तो आपको योगा के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि आपको फिट रहना है। दैट मीन्स फिट रहना क्या होता है कि वो मन अगर आपका हेल्दी है, स्थिर है, तो आपकी फिजिकल हेल्थ उसके अपने आप ही अच्छी होगी। तो आपने पहले मन की हेल्थ के लिए अपने मैंने जिंदगी में योगा भी किया है और जिम भी किया है। जिम भी मैंने बहुत बार ज्वाइन किया है और मेरा कंसिस्टेंसी भी था जिम में भी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाने का कोशिश भी करती हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी फिजिकल से जो हेल्थ है तो एक कराटे में है और एक भी एमएमए मास्टर में है। तो हमारी पूरी फैमिली हेल्थ से रिलेटेड है। तो अभी अभी मैंने योगा कंटिन्यू किया है, तो मुझे इसमें का जिम का और योगा का जो डिफरेंस है तो वो बहुत अच्छे से समझ में आया। ऐसा नहीं है कि जिम अच्छा नहीं है, लेकिन बेसिक जो आपका फाउंडेशन रहता है बॉडी का और माइंड का, वो आपको योगा ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरी आप सब व्यूअर्स से जो भी अपने आप को फिट रहना रखना चाहते हैं, तो वो मेरी सलाह माने और कम से कम योगा को आप 6 महीने तो भी दीजिए। और 6 महीने के बाद आपको जो एक्सपीरियंस होगा आपके मन से रिलेटेड, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रहा है। और आप बोलेंगे आप योगा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कि भाई हाँ अच्छा है योगा ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है 1 घंटा आपको पूरा डेडिकेशन से योगा को देना है कि भाई चलो घर में भी कोई बात कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ऐसे नहीं। आपको पूरा 1 घंटा पूरा मन से आपको खुद की सेवा करनी है। जैसे ईश्वर की सेवा करते हैं वैसे अपनी बॉडी की सेवा करनी है आपको। तो आपको पूरा 1 घंटा देना है वहां पे, ऐसे मुझे लगता है। माधुरी मैम आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फिजिकली भी आपने बहुत सारी चीजें अचीव की है और मेंटली भी आपने बहुत सारी चीजें अचीव की है, तो आप उनके बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। क्या चीजें आपने योग से मतलब मिली आपको, और योग ने कैसे आपकी जीवन शैली को एक तरह से परिवर्तित किया। जी, मैं अभी तो मेरी पूरी फैमिली के हिसाब से या फिर ओवरऑल सराउंडिंग के हिसाब से मेरा जो काम का दरिया है वो बहुत वास्ट है। तो उसमें अभी मेरा वैयक्तिक उदाहरण लेंगे आप तो ओवरऑल स्ट्रेसफुल रहा है। और जो भी मेंटल अपने इश्यू आते हैं
मेरे हिसाब से तो हर एक के जिंदगी में कुछ ना कुछ मेंटल इशू रहते हैं कि भाई ये क्या होगा, वैसे क्या होगा, मेरा पार्टनर कैसे होगा, अगर है तो वो उनका भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अपने वो स्तर स्तर पे समझ में नहीं आता ऐसे। अपने भारत में तो ये चलन नहीं है कि आपके पास कोई मानसिक रोग तज्ञ आपका कंटिन्यू जुड़ा रहे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में एक मानसिक रोग तज्ञ से कंटिन्यू वो लोग डिस्कशन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और उनकी मन की बात बोलते रहते हैं, तो वो उनका स्ट्रेस वहां पे वो साइकेट्रिस्ट कम करते रहते हैं। लेकिन अपने इंडिया में वो चलन नहीं है। तो योगा एक तरह से आपके लिए मनोचिकित्सक का खुद का ही काम करता है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद का ही इलाज धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज शांत रहनी चाहिए और कौन से चीज में आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ये तो योगा के इसमें आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। और आजकल लोग मोबाइल वगैरह ये भी यूज कर रहे हैं और उसमें खो जाते हैं कि अपने को एक ही जगह पे स्टक रहते हैं, 2-3 घंटे पानी भी पीने का उनको समय नहीं मिलता। तो मेरा पूरा ये नेक का पोर्शन और ये कंधे का पूरा स्टिफ था। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर के पास जाके एक्सरे करा के फिजियोथेरेपी करा के भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। कम से कम मेरे 1 लाख तो भी उसमें वेस्ट हो गए होंगे और मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, इसीलिए मैं उसको वेस्ट ही बोलूंगी। तो ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से मेरा अभी थोड़ा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बोलेंगे आप, और पूरा कमर का दर्द ऐसे आप आपको ऐसे खुश खुश हुई आपकी बॉडी मिलती है कि जो आप हर एक चीज पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो योगा का ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। चलिए, अच्छा है आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिले हैं और योग ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं। आपने भी पूरा डेडिकेशन अपना दिया है, पूरा समर्पण दिया है। मैं आपको बता दूं, माधुरी मैम इतनी बिजी हैं कि वो अहमदाबाद में रहती हैं, वो अपने जलगांव में रहती हैं। अभी वो अपने गांव पे आए हुए हैं, उनके खेत का काम है तो। बट शी इज सो कंसिस्टेंट। वो बहुत ज्यादा डिवोशन शो करती है योगा को लेकर के। और कहीं भी रहे, अभी आप देखेंगे उनका बहुत प्यारा सा खेत है पीछे, तो इस खेत में भी वो आराम से अपना प्रैक्टिस कर रही है। उनको मतलब नहीं है मैं कहाँ हूँ, जस्ट वो काम कर रही है, कर्म योगी की तरह अपना कर्म कर रही है। और डेफिनेटली जब आप कर्म को बहुत अच्छे से करते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, तो आपको उसका जरूर डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलता है ये। ठीक है। तो ये थी हमारी माधुरी मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, और आपसे मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।